दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खबरें लेकर आया हूं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों शिबा इनू की इतनी धांसू खबर आ रही है जो आने वाले टाइम में शिबा इनू को बहुत अच्छे प्राइस पर लेके जा सकती है, मतलब 0.001 या $0.01 तक लेके जा सकती है। दूसरी मैं बात करूंगा इसके अंदर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में कि भैया बिटकॉइन जो है वो 40,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा है और क्या उम्मीद जगती है कि 40,000 ये क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और कितना टाइम इसमें लगेगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि बिटकॉइन की पोजीशन क्या चल रही है। कितनी बड़ी बड़ी कैंडल जो है वो रेड बनी है और ग्रीन बनी है। और अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो करीबन चल रहा है 36,221 के आसपास। और यहां आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन, यहां तक पहुंचा था, मतलब करीबन करीबन 38,000 तक बिटकॉइन पहुंच गया था, $38,000 तक। लेकिन उसके बाद एक बहुत लंबी रेड कैंडल बनी और जिसके बाद बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर के पहुंच गया 35,500 के आसपास, जहां मैंने ट्वीट भी किया था कि भैया जिन लोगों ने बाय नहीं किया है बिटकॉइन या डिप करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं वो यहां आके बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि बाय किया होगा या नहीं किया होगा। अब बात करते हैं कि ये कैंडल ऐसे क्यों बनी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मार्केट में बहुत सारे रूमर, बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जो क्रिप्टो करेंसी को हिला देती हैं। लेकिन अगर समझदार हैं आप और अगर समझ के काम कर रहे हैं तो आप ऐसी न्यूज़ को आप ट्रेडिंग में यूज़ करके, लॉन्ग करके, शॉर्ट करके एक बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ न्यूज़ ये थी कि एक र्यूमर उड़ा दिया गया था कि सोलोना का ETF जो है वो पास हो गया है। और बहुत सारे कॉइन्स के बारे में भी इस तरीके की खबरें जो है वो आती रहती हैं कि इसका ETF पास हो गया है। और होता यह है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो जाता है और लोग बाग धड़ाधड़ उस कॉइन को खरीदने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ETF उसका पास हुआ था। जिसका इम्पैक्ट जो है वो आप इस समय बिटकॉइन पर भी आप देख सकते हैं। एक दिन पहले की मैं ये कैंडल दिखा रहा हूँ, एकदम बिटकॉइन जो है वो शूट हुआ था ऊपर, और जैसे ही इसकी हवा निकली और लोगों को पता चला कि ये खबर जो थी ये गलत थी, बिटकॉइन फिर नीचे से डंप आ गया। तो ये जो एक वेल्स हैं और जो पीछे एक कार्टेल है बहुत बड़ा, इसको आगे पीछे चलाते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भैया $40,000 पर बिटकॉइन कब पहुंचेगा। देखिए मैं अगर लाइन खींचता हूं यहां $40,000 की, तो बनती है ये लाइन बनती है $40,000 की। और आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि $40,000 जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अब अगर इसकी सपोर्ट की बात करता हूं, देखिए यहाँ छोटी सी आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई है। इस आज के तारीख की दिखा रहा हूं। तो ये कैंडल अगर ऊपर जाती है तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आपको ये बिटकॉइन का प्राइस आराम से यहाँ से, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आपको ये $40,000 देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता बिटकॉइन में कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो, जो क्रिप्टो करेंसी में मैंने बोल दिया या किसी यूट्यूबर ने बोल दिया वैसा ही हो। तो इसके लिए मैं एक सपोर्ट लाइन भी आपको खींचना चाहूँगा। जो सपोर्ट लाइन अभी इसकी जो बन रही है वो इमीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो ये करीबन 35,500 के आसपास की इसकी सपोर्ट लाइन है। तो दोस्तों अगर ये किसी भी अगर मान लो कोई गलत और खबर आती है या थोड़ा बहुत और नीचे जाता है बिटकॉइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 35,000 तक जाएगा, इस तरीके से जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो इस समय पॉसिबिलिटी बन रही है, जो मैंने आपको पहले की लाइन जो बने बना के दिखाई, वो है आपका $40,000 की। और ये दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकती है। मेरी प्रोडिक्शन जो है वो आपने देखा होगा कि पिछले कई
बार मैंने वीडियो में जो प्रोडिक्शन की है वो 90% 95% मेरी प्रोडिक्शन जो है वो आपने देखी होंगी कि ठीक रहती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इथेरियम के बारे में। तो यहाँ इथेरियम के प्राइस पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब इथेरियम जो है वो चल रहा है 1965 के आसपास। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इथेरियम ने एक बहुत अच्छा जंप लिया था और ये आप देखिए इथेरियम पहुँच गया था करीबन करीबन 21,000 के आसपास। लेकिन वही होता है ना कि जब रूमर उठता है और गलत खबरें आती हैं तो इस तरीके का मैनिपुलेशन मार्केट में चलता रहता है। तो आपको हमेशा क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हैं इस मैनिपुलेशन से बचना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इथेरियम नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा उठा, फिर ये पहुंचा 21,000 तक, लेकिन उसके बाद फिर रेड कैंडल जो है बहुत बड़ी बनी, फिर ग्रीन बनी और अभी रेड बन के फिर ग्रीन बननी शुरू हुई। लेकिन अल्टीमेटली अगर इथेरियम का प्राइस देखा जाए तो एक संतुष्टिपूर्ण है क्योंकि 19,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इथेरियम जो है वो दिसंबर के पहले वीक तक, जैसा कि मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया कि $40,000 आराम से पार कर सकता है। तो यहाँ मैं एक लाइन खींचता हूँ, इथेरियम के पहले वीक में इथेरियम जो है वो करीबन पहुँचेगा इस पोजीशन पे, मतलब $2,200 तक इथेरियम आपको देखने को मिल सकता है। इथेरियम जो है $2,200 तक देखने को मिल सकता है आपको दिसंबर के पहले वीक में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्या चल रहा है इस समय मार्केट में और सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 73 पॉइंट जो था परसेंट सेंटीमेंट जो था वो बाई की तरफ था, ग्रीड था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सेंटीमेंट आप देख सकते हैं थोड़ा कम हुआ है और 10 पॉइंट नीचे गिर के अभी पहुंच गया है 63% पर। तो इसका मतलब थोड़ा सा ग्रीडीनेस जो है वो बिटकॉइन को बाई करने की थोड़ा सा कम हो गई है। लोग बाग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन और नीचे गिर सकता है, तो गिरने पर वो बाई करें। तो ये उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं यहाँ सेंटीमेंट जो है वो अभी जो है वो रुका पड़ा है। दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें अपने पिछले महीने की ट्रेडिंग की आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ ये देखिए, मैं हर महीने इसमें ट्रेडिंग के रिजल्ट डालते हैं हम लोग, आप चेक कर सकते हैं हमारे फ्री चैनल में। हमने टोटल जो देखिए जितने भी हमने करीबन 30-35 जो भी हमने सिग्नल्स दिए हैं उसमें 3 सिग्नल आप जो रेड देख रहे हैं ये नुकसान हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी के बाकी सारे ग्रीन हैं, मतलब आपको प्रॉफिट करके गए हैं। तो यहाँ कोई भी चीज़ झूठी नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हमारे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, जो प्रीमियम ज्वाइन किए हुए हैं, वो ये जानते हैं कि जो हम सिग्नल देते हैं वही सिग्नल हम यहाँ नोट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि यहाँ हम कुछ और सिग्नल दिखा रहे हो और आपको कुछ और दे रहे हो। तो ये आप हमारा चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको न्यूज़ के बारे में और बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको न्यूज़ अपडेट सुना देता हूँ जिससे आपको लेट ना हो और वीडियो जो है वो लंबा नहीं। दोस्तों जो खबर आ रही है वो दुबई की तरफ से आ रही है और एक फंड है जिसका नाम है हैक्स फंड, उसने ऑब्टेन कर लिया है दुबई का पूरा ऑपरेशनल लाइसेंस। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है दुबई के लिए भी और क्रिप्टो प्रेमियों के लिए जो दुबई में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हैक्स ट्रस्ट है ये बहुत बड़ा फंड है और ये जो हैक्स ट्रस्ट है ये क्रिप्टो कस्टोडियन जो एक तरीके से ट्रस्ट है, इसने पूरी तरीके से दुबई में अपना ऑपरेशनल जो लाइसेंस है उसको प्राप्त कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये न्यूज़ और यहाँ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैं वीडियो में अगर मैं इसके बारे में सारा कुछ विवरण दूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और मैं अब चलता हूँ आपको अगली न्यूज़ पर। दोस्तों अब मैं जो खबर दे रहा हूँ वो थोड़ी सी चिंताजनक भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जो खबर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कई बार जो है एक्सपायर होते हैं। और आपको बताऊं कि अभी जो फ्राइडे को एक ऑप्शन जो है वो $1.3 बिलियन का बिटकॉइन का वो एक्सपायर होने वाला है, जहां मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यहाँ ये एक्सपायर होने का इवेंट जो है वो चल रहा है। तो बात ये हो रही है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या मार्केट अप होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में के पहले वीक में बिटकॉइन को $40,000 क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की खबरें आती हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में 1.3 मिलियन
$1.3 बिलियन का बिटकॉइन आ जाएगा और उसके बाद उसकी सेल होगी तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़े बहुत दिन के लिए तो हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया दिसंबर का फर्स्ट वीक, क्योंकि अभी जो चल रहा है 15, 16 तारीख, 17 तारीख चल रही है, 14-15 दिन में ये एक तरीके से अपने आप को रिकवर करेगा और पहुंच जाएगा $40,000 पर। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है कॉइन शेयर की तरफ से। आप लोग जानते ही होंगे, और देखिए उन्होंने ना बाल्केयर का जो क्रिप्टो ईटीएफ यूनिट है उसको बाई करने का एक तरीके से राइट्स जो है वो प्राप्त कर लिए। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये एक बहुत अच्छा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ईटीएफ जैसे ही आएंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं, चाहे वो कॉइन शेयर हो, चाहे और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनियां हो, वो भी तैयार बैठी हैं इसके जो क्रिप्टो के ईटीएफ यूनिट्स हैं उसको खरीदने के लिए। तो जैसा कि प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे अभी 14-15 ईटीएफ जो हैं वो बिटकॉइन के आने वाले हैं, इवन इथेरियम के भी आने वाले हैं। तो ये खबरें जो हैं ये एक तरीके से जंगल में आग की तरह लगेंगी। और आप देख सकते हैं कि अगर 1-2 ईटीएफ भी पास हुआ, जैसे ब्लैक रॉक की बात हो रही है या आपकी फेडेलिटी की बात चल रही है, तो ये बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो विदिन 15 से 20 दिन या 1 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बात बताया था कि मैं एक शिबा इनू की खबर लूंगा जो बहुत ही धांसू होगी और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि इन खबरों से जो है वो ये प्रूफ होता जा रहा है कि शिबा इनू बहुत ही जल्दी जो है वो बहुत अच्छा प्राइस गेन कर सकता है। तो मैं अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं, और जो लेख आ रहा है ये आ रहा है बाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ मैं बाइनेंस के स्क्वायर का आपको पेज दिखा रहा हूँ, जहाँ इन्होंने लिखा है कि शिबा इनू का बुल जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब काफ़ी लोग इस बुल के लिए तैयार बैठे हैं और आशावादी हैं। तो यहाँ आप एक क्रेजी मोमेंटम देख सकते हैं शिबा इनू के प्राइस के बारे में, जहाँ इन्होंने ये सारी डिटेल दी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आ रही हैं। यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है कि 158 न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक दिन में इसमें तैयार हुए हैं शिबारियम जो इसकी ब्लॉकचेन है उसके अंदर। और यहाँ टोकन बर्निंग का जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है, तेज़ कर दिया गया है। और यहाँ इन्होंने बहुत सारी जो माइलस्टोन हैं वो भी दिए हैं। तो जो जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और अब मैं इसी शिबा इनू से रिलेटेड आपको एक खबर और दिखाना जा रहा हूं जो थोड़ी सी चौंकाने वाली है कि शिबा इनू ने एक $144 बिलियन का ट्रांसफर किया है बाइनेंस पर, जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। और इसके पीछे क्या रीजन बन सकता है ये आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगर क्रिप्टो में है कि या तो ये बेचने के लिए आए हैं, ऑब्वियसली बेचने के लिए आए होंगे, क्योंकि अगर बाइनेंस पर ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये बेचे जा सकते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो डाउन हो सकता है, नीचे गिर सकता है। लेकिन आप ये विश्वास रखिएगा कि ये जो मैं आपको एक क्वांटिटी जो दिखा रहा हूँ $144 बिलियन के जो शिबा इनू है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इनकी टोटल मार्केट सप्लाई देखी जाए तो इसकी जो वो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक तरीके से कमी है। तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं शिबा इनू की जो आगे मार्केट में एक काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। शिबा इनू लोग वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज पर ले जा रहे हैं, बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो ये देख रहे हैं कि जैसे ही बूम आएगा, जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो हम निकाल देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में आप एक तरीके से हैबिचुअल हो गए होंगे देखते हुए। तो यहाँ मैं अब आपको एक अगली खबर दिखा रहा हूँ, और ये मैंने ट्वीट भी किया था कि भैया बिटकॉइन के लिए या क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ देखिए ब्लैक रॉक ने भी ये बात कही है, जो उन्होंने कहा है कि ब्लैक रॉक कंसिडर्ड टीथर द रिस्क फॉर आ बिटकॉइन ईटीएफ। बिटकॉइन ईटीएफ के लिए टीथर को इन्होंने रिस्क कहा है, और रिस्क इसलिए कहा है कि आपको बताऊं कि स्टेबल कॉइन में बहुत सारा लोचा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो डॉलर से 1-to-1 पैग हो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो रेगुलेशन है उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत हर जगह भ्रष्टाचार है। तो आपने देखा होगा एफटीएफ के साथ भी हुआ था कि उसने अपने पैसे देकर, कांग्रेस को पैसे देकर, जो अमेरिका में पार्टी है, और बहुत जगह पैसे देकर, अपने राजनेताओं को पैसे देकर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप खबर लेता हूँ सोलाना की, मैंने पिछले वीडियो में भी ली थी सोलाना की, और सोलाना ने बहुत अच्छा
एक पंप लिया है। यहां देख सकते हैं कि 24 घंटे में $4 बिलियन सोलोना के अंदर ऐड हो गए हैं उसके मार्केट कैप में। और अगला जो नेक्स्ट जो सोलोना का टारगेट है, यहां तो ये बता रहे हैं कि $70 है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोलोना आराम से $90 या $100 आपको देखने को मिल सकता है। भैया ये उस समय भी हमने बोला था जब $7 या $8 का था सोलोना। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको फटाफट खरीद लो, लेकिन आप लोगों ने अंगड़ाई नहीं ली, और जिन्होंने ली होगी अंगड़ाई वो मुझे थैंक्स कर रहे होंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बोल रहे हैं कि $70 होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ $70 नहीं, ये $90 या $100 पर आपको आसानी से 2024 के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। देखिए एक खबर बहुत अच्छी आ रही है, और वो आ रही है यूएसडीटी की तरफ से, मतलब टीथर की तरफ से। देखिए टीथर के ऊपर एक जो था लॉ सूट जो है वो दाखिल किया गया था, और उसमें ये कहा गया था बिटफिनेक्स जो इसके पीछे कंपनी है जिसका ये कॉइन है, इसमें ये कहा गया था कि टीथर जो है उसने अपनी गलत जो भी चीज़ें दी हैं वो गलत दी हैं मार्केट के अंदर, वो 1-to-1 पैक नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी एलिगेशन जो उसके साथ लगे थे। तो यहाँ जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि टीथर जो है वो एक तरीके से जीत गया है इस मुकदमे में, और उसका जो लॉ सूट है उसको डिसमिस कर दिया है जज ने। दूसरी चीज़ इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जिन्होंने इस लॉ सूट को दाखिल किया था कोर्ट के अंदर, उन्होंने भी अपील करने से मना कर दिया है कि हम इसको अपील नहीं करेंगे, आगे ये जो जजमेंट हुआ है उसको ही हम मानेंगे। तो टीथर के लिए ये एक काफ़ी अच्छा जो है ये खबर है, और स्टेबल कॉइन के लिए भी एक अच्छा खबर है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली में, मतलब क्रिप्टो फैमिली में बहुत सारे जो लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो टीथर को यूज़ करते हैं, यूएसडीटी को यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर पर यूएसडीसी भी आता है, और उसके बाद बीयूएसडी, काफ़ी सारे स्टेबल कॉइन आपने नाम सुने ही होंगे, तो वो चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी दोस्तों। अब मैं एक लास्ट खबर ले रहा हूं, और बहुत अच्छी खबर ले रहा हूं कि आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं उनका नाम एक है विवेक रामस्वामी, और रामस्वामी जो हैं वो क्रिप्टो के बिटकॉइन के बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ कही है जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो ट्विटर पर मैंने ट्वीट भी किया है, शायद आपने उसको देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो मैं उसको आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं और आपको खुशी होगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जैसे ही अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो सबसे पहले गैरी गैंसलर को फायर करूंगा, निकालूंगा, और एसईसी की जितना भी स्टाफ है उसको बाहर कर दूंगा, पूरा ओवरहॉल कर दूंगा एसईसी को। दूसरा उन्होंने कहा है कि जितने भी टोकन्स हैं जो क्लासिफाइड टोकन हैं उनको कम्युनिटी बना दूंगा, और स्मार्ट रेगुलेशन करूंगा उन टोकन्स की। तीसरी उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा है कि जो डेवलपर्स हैं या जो कोड लिखते हैं उनके लिए एक शील्ड बनाई जाएगी कि उनके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई मुकदमा दायर ना हो, किसी तरीके से कोई लीगली इसको उनको परेशान नहीं करे। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा पाथ बनाएंगे, ऐसा रास्ता बनाएंगे जिसमें कि जो भी रेगुलेशन है डिजिटल एसेट्स के वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। और छठी बात उन्होंने कहा है कि हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है यूएस डॉलर। छठी बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि हम जो है वो बिटकॉइन को यूएस डॉलर से पैक करना चाह रहे हैं, मतलब उसका जो कुछ भी एक तरीके से एक निश्चित एक मिनिमम कीमत उसको बना के रखना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं जो ये खबर चल रही है, तो यहां आप ये खबर पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा खबर पढ़नी है तो आप जाइए मेरे एक्स अकाउंट पर, मतलब ट्विटर अकाउंट पर, मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप जाइए यहाँ मेरे ट्विटर अकाउंट पर, और आप ट्विटर अकाउंट पर जाके ये सारी खबरें जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अपडेट और न्यूज़ हुई, और मैं आपको जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा सोशल मीडिया पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगले मैं वीडियो में आपको एक मेटा से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो में मिस मत करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का भी बटन दबा लेना, जिससे जो खबरें आ रही हैं मेटा की फेसबुक से रिलेटेड एक बहुत ही धांसू खबर आएगी जो मैं आपको अगले वीडियो में लूँगा, तो आप इसको बने रखें।
रखिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा लीजिएगा जिससे आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।